प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है हु आर द एंजल्स इन द बाइबल, यानी कि बाइबल में स्वर्गदूत कौन है। अय्यूब की किताब उसका 1 बाब उसकी 6 आयत, 2 बाब उसकी 1 आयत, 38 बाब उसकी 7 आयत में ये बात बताई गई है कि जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी कि वचन में परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को कहा गया है। और प्रकाशित वाक्य उसका 5 बाब उसकी 11 आयत में यह बात साफ साफ बताई गई है कि जो स्वर्गदूतों की गिनती है वो लाखों करोड़ों है, यानी कि उनको हम गिन नहीं सकते और वो हर जगह मौजूद है। जो फरिश्ते हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले स्वर्गदूतों की कैटेगरी है वो है सेराफीम। इनका वर्णन बाइबल में सिर्फ एक ही बारी किया गया है, जो कि पाया जाता है यशाया की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 2 आयत में। यहाँ पर बताया जाता है कि जो सेराफीम है वो परमेश्वर की थ्रोन के ऊपर रहते हैं और एक सेराफीम के 6 पंख होते हैं। जो ऊपर के 2 पंख है उससे वो अपना फेस कवर करते हैं, और जो नीचे के 2 पंख है उससे वो अपने पैरों को कवर करते हैं, और जो बीच के 2 पंख हैं उससे वो उड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ वर्णन किया गया है कि ये परमेश्वर की थ्रोन के ऊपर रहते हैं, इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे ज्यादा पावरफुल एंजल्स हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये 24/7 परमेश्वर के थ्रोन के ऊपर रहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है चेरूब, यानी कि करूब। इनका वर्णन भी बाइबल में बहुत ही ज्यादा बारीक किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति की किताब उसका 3 बाब उसकी 24 आयत, यहेजकेल की किताब उसका 28 बाब उसकी 14 आयत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये चेरूब यानी करूब हैं ये बहुत ही स्पेशल एंजल हैं, यानी कि इनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। परमेश्वर ने उन्हें परफेक्ट बनाया था और ये सबसे ज्यादा सुंदर थे और ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी थे, और इन्हें स्पेशल असाइनमेंट्स के लिए भेजा जाता था। जो लूसीफर था वो भी इन्हीं में से एक था। और इनका काम क्या होता है, ये परमेश्वर की जो थ्रोन है ये उसके दाएं और बाएं दोनों जगह खड़े रहते हैं अपने पंखों को फैलाकर। जिस प्रकार मूसा ने जब परमेश्वर के उस अहद के संदूक को बनाया था उसके आसपास 2 करूब खड़े किए थे, वो अपने पंखों को फैलाकर उसके आसपास खड़े थे। जो तीसरी कैटेगरी है वो है आर्कएंजल्स या चूजन एंजल्स जिसे हम कह सकते हैं। बाइबल में 2 एंजल्स के बारे में जिक्र किया गया है, माइकल एंड गैब्रियल। मैं इन दोनों के विषय में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। जो माइकल है उसे चीफ ऑफ द आर्मी एंजल्स भी कहते हैं, यानी कि जो प्रधान स्वर्गदूत है वो माइकल है। ये हमें कहाँ पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 10 बाब उसकी 13 आयत उसकी 21 आयत, एंड दानियल की किताब उसका 12 बाब उसकी 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पे हमें पता चलता है जो माइकल है, मिकाएल है, वो जितने भी स्वर्गदूत हैं उन सब के ऊपर है, यानी वो उन सब का प्रधान है। और ये जो स्वर्ग में लड़ाइयां होती हैं, जो भी भयंकर युद्ध है वो यही लड़ता है। जब लूसीफर को स्वर्ग से गिराया गया था तो मिकाएल ने युद्ध करके लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया था। और जब हम पढ़ते हैं योद्धा की पत्री उसका 1 बाब उसकी 9 आयत, वहां पर भी जो मिकाएल स्वर्गदूत यानी माइकल एंजल है उसके साथ शैतान वाद विवाद कर रहा था। किसके लिए? मूसा की बॉडी के लिए, यानी मूसा की लाश के लिए शैतान स्वर्गदूत से वाद विवाद कर रहा था। और माइकल द आर्क एंजल ये एक गार्डियन एंजल भी है। जब कोई मसीही या परमेश्वर का कोई खास खादम किसी मुसीबत में पड़ता है तो ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आता है। अब हम बात करेंगे गब्राइल फरिश्ते की, यानी गैब्रियल की। बाइबल में जब जब गैब्रियल का वर्णन किया जाता है तब तब वो एक स्पेशल मैसेज लेके आता है, यानी कि ये एक स्पेशल मैसेंजर है। जब जब एक खास मैसेज परमेश्वर धरती पे भेजता है वो गैब्रियल के द्वारा ही भेजता है। और ये जो स्पेशल मैसेज हैं ये स्पेशल लोगों को ही आते हैं गैब्रियल के द्वारा, जैसे कि दानियल नबी, जकरिया जो महायाजक था, माता मरियम, इन सब के पास गैब्रियल स्पेशल मैसेज परमेश्वर का लेके पहुंचा। और जो चौथी कैटेगरी है वो है आम एंजल्स की, यानी कि नॉर्मल एंजल्स जो हर जगह मौजूद रहते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं। जब जब परमेश्वर के स्वर्गदूत इंसानों से मिलने या उन्हें मैसेज देने आते हैं तब तब वो एक बात बोलते हैं, डर मत, फियर नॉट। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं आपको उसके पीछे का कारण बताना चाहता हूं।
दरअसल हर एक एंजल परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है, उसकी प्रेजेंस के आगे खड़ा रहता है। और आपको पता है परमेश्वर हमारा पाक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो ऑब्वियस सी बात है कि वही पावर एंजल्स भी कैरी करते हैं। और जब वो आम इंसान के आगे जाते हैं तो वो बहुत सारा ग्रेस परमेश्वर का लेके जाते हैं, जिस प्रकार एक इंसान, आम इंसान डर जाता है, उस ग्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, उसकी रूह कांप जाती है, वो एक घबरा सा जाता है फरिश्ते को देख के, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में फरिश्ता नहीं देखा होता और अचानक से वो एक पाक फरिश्ते को देख लेता है जो परमेश्वर की ग्रेस को लेके आता है अपने साथ। इस प्रकार वो डर जाते हैं। तभी बाइबल में जब जब स्वर्गदूत आते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, फियर नॉट, यानी डर मत। ये हमें कहाँ पाया जाता है? हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 1 बाब उसकी 19 आयत, जब गब्राइल फरिश्ता धरती पे आया और जकरिया जो महायाजक था उसे देखकर घबरा गया, डर गया। इसीलिए जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है उसने उसे बोला डर मत, यानी फियर नॉट। अब स्वर्गदूतों का काम क्या है, हम इनके कामों की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला काम है स्वर्गदूत का वो है प्रोटेक्शन, यानी परमेश्वर के खादमों को, परमेश्वर के बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी इन पे होती है। जब जब परमेश्वर का जन मुसीबत में होता है तो परमेश्वर अपने एंजल्स भेजता है, जैसे कि लिखा है जबूर 91 उसकी 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में ठेस लगने पाए। ये स्वर्गदूतों का काम होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि शैतान की ताकतें हमेशा हमें गिराने में लगी रहती हैं। सो हम अपनी ताकत से नहीं बच सकते, हमें भी एक सुपर नेचुरल ताकत चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर ही प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा काम जो एंजल्स करते हैं वो है परमेश्वर से खास संदेश को लेके जाना। बाइबल में बहुत ही ज्यादा बार ये मेंशन किया गया है, जब जब खुदा के खादिम मुसीबत में थे, उन्हें कोई चीज चाहिए थी, तब तब परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके लिए भेजा, कोई खास मैसेज देकर। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब दानियल प्रार्थना में था उसके पास गब्राइल फरिश्ता आया मैसेज लेकर, 21 दिन के बाद पहुंचा वो, लेकिन उसके पास मैसेज पहुंचा। ये स्वर्गदूत का एक काम है, परमेश्वर का संदेश हमारे तक पहुंचाना। जो तीसरा काम है स्वर्गदूतों का वो है हमारी जरूरतों को पूरा करना, यानी कि वो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 11 आयत को, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के रोजे रखे थे तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा थक गए थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा ताकि वो प्रभु यीशु की क्या कर सके, सेवा टहल को कर सके। बाइबल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब जब परमेश्वर के नबियों को, राजाओं को और उसके दासों को जरूरत थी तब तब परमेश्वर ने अपने दूतों को उनकी सेवा टहल करने के लिए भेजा था, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए भेजा था। जो चौथी कैटेगरी है वो है कि जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की पावर्स को लेके आते हैं धरती पर। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 4 आयत, वहां पर लिखा है कि फरिश्ता आता था और जो बेतसैदा का जो तालाब था जहां पे पानी था वहां पे एंजल आता था और उसे हिलाता था, और जो भी बीमार रोगी जो भी सबसे पहले उस पूल में या उस पानी में जाता था वो चंगा हो जाता था। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर की पावर्स को लेके आते हैं एंजल्स। और जो पांचवी चीज है वो है एंजल्स ब्रिंग एनकरेजमेंट, यानी वो उत्साहित करने आते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। जब एक मसीही, एक नबी, परमेश्वर का दास जब निराश हो जाता है, वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है लाइफ के, तब परमेश्वर अपने दूत को भेजता है उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं पहला राजाओं की किताब उसका 19 बाब उसकी 5 से लेकर 7 आयत में यूं लिखा है कि जब एलिया नबी बहुत ही निराश था। क्यों निराश था? क्योंकि जो रानी थी उसने फरमान निकाला था कि एलिया नबी को मरवा दिया जाए। सो एलिया नबी वहां से भाग गया था और वो छुप गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने फरिश्ते को वहां भेजा और उस फरिश्ते ने क्या किया, उसे खाना दिया और उसे बोला उठ और अपने रास्ते को निकल, क्योंकि जो तेरा रास्ता है वो महान होने को जा रहा है। इस प्रकार जो फरिश्ता था उसने उसे मोटिवेट किया। जो एलिया नबी था वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस दूत ने एलिया नबी को मोटिवेट किया, उसे एनकरेज किया। इस प्रकार जो एंजल्स हैं वो एनकरेज करने भी आते हैं, वो मोटिवेट करने भी आते हैं। जो छठवीं चीज है जो एंजल्स करते हैं वो वर्ड ऑफ विजडम को भी लेके आते हैं, यानी एंजल्स ब्रिंग वर्ड ऑफ विजडम। जब हम पढ़ते हैं पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 8 आयत को, जो
परमेश्वर का वरदान है, पहला वरदान है, वो है बुद्धि की बात। कई बारी वो बुद्धि की बात या बुद्धि की बातें देने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 22 आयत। वहां पे साफ तौर से लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने दानियल से कहा, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। यानी कि दूत दानियल को बुद्धि देने आया था, वर्ड ऑफ विजडम देने आया था। तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एंजल्स बाखूबी निभाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्वर्गदूत हैं, एंजल्स हैं, वो दिखते कैसे हैं? इस बात का वर्णन भी बाइबल में किया गया है। जैसे कि लिखा है दानियल की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 18 आयत में, कि जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब, उसका 1 बाब, उसकी 8 आयत, 10 बाब, उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है कि जो स्वर्गदूत हैं, उनके हाथ मनुष्यों की तरह दिखते हैं। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्या 14 बाब, उसकी 6 आयत, यहेजकेल की किताब 1 बाब, उसकी 9 आयत, वहां पर लिखा है साफ साफ कि जो एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, उनके पंख भी होते हैं ताकि वो हर जगह और कहीं भी उड़ सकें। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, शैतान भी स्वर्गदूत बन के आ सकता है, वो भी आपको भरमा सकता है, वो भी आपको कह सकता है कि मैं एक फरिश्ता हूं, मेरी सुन। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि वो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया है या शैतान की तरफ से भेजा गया है? मैं आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूत भेजा जाता है, उसमें परमेश्वर की ग्रेस होती है, उसमें परमेश्वर की शांति होती है। लेकिन जो शैतान स्वर्गदूत बन के आता है, उसमें शांति आपको मिलेगी नहीं, उसमें आपको घबराहट सी होने लगेगी। और जो परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूत आता है, वो सबसे पहले शब्द यही निकालता है कि डर मत, मुझे परमेश्वर ने तेरे लिए भेजा है। यानी कि वो पहले शब्द यही निकालेगा कि फियर नॉट, डर मत, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्रेस से डायरेक्टली आपके पास आता है। लेकिन जो शैतानी स्वर्गदूत होगा, वो आपको ये बातें नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की ग्रेस नहीं है। मैं आपको एक भेद की बात बताने जा रहा हूं। जो स्वर्गदूत हैं, वो फीमेल नहीं है, वो हमेशा मेल होते हैं। बाइबल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो स्वर्गदूत हैं वो फीमेल हैं। प्लीज इस बात को ध्यान में रखें कि जो स्वर्गदूत हैं वो मेल हैं, वो परमेश्वर के शूरवीर हैं, वो योद्धा हैं, वो परमेश्वर के पुत्र भी हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो परमेश्वर की पुत्री हैं, वो फीमेल हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लेकिन जो आजकल के क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो लड़कियों का नाम एंजल रख देते हैं या अपनी बच्चियों को एंजल बना देते हैं क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मत करें, ये बाइबल के खिलाफ है। परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं आती। जो स्वर्गदूत हैं वो हमेशा मेल होते हैं, वो कोई कमजोर नहीं होते, वो कोई लड़की नहीं होते, वो हमेशा मेल होते हैं, वो शूरवीर हैं, वो योद्धा हैं। उनकी अपनी एक लेवल है, उनके अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका अपना एक काम है जो परमेश्वर ने ठहराया है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। एक और आपको मैं गहरे विषय में लेके जाना चाहता हूं। जो स्वर्गदूत हैं, वो पूरी धरती, जब से यूनिवर्स बना है, इससे भी पहले वो बनाए गए थे। इंसान से पहले, धरती से पहले, यूनिवर्स से पहले स्वर्गदूत थे। स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, क्योंकि जो लूसीफर था वो भी सबसे पहले मौजूद था। इन सबके सामने परमेश्वर ने, तब वहां स्वर्गदूत भी मौजूद थे, प्रभु यीशु भी था, और वहां पे पवित्र आत्मा भी था, और स्वर्गदूत भी थे। वो सब ने पूरी मानव जाति को, इस संसार को अपनी आंखों से बनता देखा है, क्योंकि हर एक चीज प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न की गई है। और उत्पन्न करने से पहले प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्गदूत भी बनाए गए थे। इंसान, धरती, यूनिवर्स बाद में बने हैं, पहले स्वर्गदूत थे। इनकी एग्जिस्टेंस हमारे से पहले की है। ये नाश नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर ना चाहे। इसलिए परमेश्वर ने इन्हें इमोर्टल्स बनाया है, क्योंकि ये नाश नहीं हो सकते। अगर आप कहीं अपनी लाइफ में मुसीबत में होते हैं, या आपको डर लग रहा है, या आप कहीं उलझ गए हैं अपनी लाइफ में, आप किसी रिस्क में हैं, तो आप प्रार्थना में स्वर्गदूतों को बुला सकते हैं। स्वर्गदूतों का ये भी काम है कि वो इंसानों को मिनिस्टर करते हैं, या इंसानों की सेवा टहल करते हैं। ये उनका काम है। परमेश्वर ने उन्हें हमारी सेवा टहल करने के लिए भेजा है। वो हमारे आसपास रहते हैं। प्रार्थना में उन्हें बुलाएं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हारी सेवा टहल भी करेगा, वो तुम्हें संभाल के रखेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से इतना प्यार नहीं किया, ना ही परमेश्वर ने किसी जानवर से इतना प्यार किया है। परमेश्वर ने हम इंसानों से प्यार किया है, तभी उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, क्योंकि उसने हमारे से प्रेम रखा है। इसी कारण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वर्गदूत को बुला सकते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। आई होप आज आपने जरूर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आऊं।
गॉड ब्लेस यू ऑल।